कल भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैच की ओडीआई सीरीज का दूसरा मैच राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत इस सीरीज में पहले ही 1-0 से आगे है, क्योंकि उसने पहला वनडे 4 विकेटों से जीता था। तो इसका मतलब यह है कि कल अगर भारतीय टीम मैच जीतती है तो वो इस सीरीज को भी अपने नाम कर लेगी, और अगर कल न्यूजीलैंड जीतती है तो ये सीरीज 1-1 से बराबर हो जाएगी। फिर इस सीरीज का फैसला 18 तारीख को इंदौर में होगा, जब आखिरी वनडे इंदौर में खेला जाएगा। अगर भारत की बात करें तो भारत के लिए इंजरी कंसर्न्स हैं। एक इंजरी कंसर्न तो हम जानते हैं कि सीरीज की स्टार्ट में ही आया था, जब ऋषभ पंत साइड स्ट्रेन की वजह से सीरीज से बाहर हो गए थे, और पहले मैच में रिब इंजरी की वजह से अब वॉशिंगटन सुंदर भी बाहर हो चुके हैं। अब वो भी इस ओडीआई सीरीज का हिस्सा नहीं है, और वो इस बची हुई ओडीआई सीरीज में हिस्सा नहीं लेंगे। ज्यादा चिंता की बात यह है कि वॉशिंगटन सुंदर वर्ल्ड टी20 जो कि अगले महीने इंडिया और श्रीलंका ने मिलकर होस्ट करना है, उसका भी हिस्सा है। और तिलक वर्मा जो कि वर्ल्ड टी20 स्क्वाड का हिस्सा है, वो भी इंजर्ड है। वो भी पहले 3 टी20 के लिए टीम से बाहर है, और अब वॉशिंगटन सुंदर भी इंजरी की वजह से बाहर हो चुके हैं। तो इंडिया के पास इंजरी कंसर्न्स तो है। अगर रिप्लेसमेंट्स की बात करें तो ऋषभ पंत को ध्रुव जुरेल ने रिप्लेस किया है स्क्वाड में, और वॉशिंगटन सुंदर को आयुष बदोनी ने रिप्लेस किया है, जिन्हें मेडन कॉल मिला है फॉर द ओडीआई सीरीज। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि कल के मैच में उन्हें मौका मिलेगा। लगता तो यही है कि नीतीश कुमार रेड्डी, जो कि उनकी लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है, उन्हें टीम में मौका मिलेगा। अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड के पास कोई इंजरी कंसर्न्स तो नहीं है, लेकिन वो कल का मैच जीतना चाहेंगे और इस सीरीज को 1-1 से बराबर करना चाहेंगे। अब बात करते हैं दोनों टीमों की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 के ऊपर। तो भारत की प्लेइंग 11 मैं आपको बता देता हूं जो होनी चाहिए, एक आइडियल प्लेइंग 11। बट गौतम गंभीर साहब क्या सोचते हैं वो तो हम में से कोई नहीं जानता। तो भारत की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार होगी। शुभमन गिल कप्तान और ओपनर होंगे रोहित शर्मा के साथ। नंबर 3 पर होंगे चेस मास्टर विराट कोहली। नंबर 4 पर होंगे इंजरी के बाद वापस आ रहे इंडिया के उप कप्तान श्रेयस अय्यर। 5 नंबर पर होंगे विकेट कीपर केएल राहुल। 6 नंबर पर होंगे ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा। 7 नंबर पर अब होंगे नीतीश कुमार रेड्डी, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर इंजर्ड है। 8 नंबर पर होंगे हर्षित राणा। 9 पर होंगे कुलदीप यादव। 10 पर होंगे, वैसे तो अर्शदीप को होना चाहिए, बट अब पता नहीं कि अर्शदीप को मौका मिलेगा या नहीं, प्रसिद्ध कृष्णा उनकी जगह होंगे। और नंबर 11 पर होंगे आपके मोहम्मद सिराज, जो कि इस सीरीज में जिनकी टीम में वापसी हुई है। तो ये होगी भारत की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11। वहीं अगर न्यूजीलैंड की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार होगी। डेविन कॉनवे ओपनर होंगे हेनरी निकल्स के साथ। नंबर 3 पर होंगे विल यंग। नंबर 4 पर होंगे डैरिल मिचेल। 5 पर होंगे उनके विकेट कीपर मिचेल हे। 6 पर होंगे ऑलराउंडर ग्लेन फिलिप्स। 7 पर होंगे कप्तान मिचेल ब्रेसवेल। 8 पर होंगे आपके क्रिस्टन क्लार्क, जिन्होंने नीचे एक हैंडी नॉक खेली थी। 9 पर होंगे काइल जेमिसन। 10 पर होंगे जैक फॉक्स, और 11 पर होंगे आदि अशोक, जो कि इंडियन ओरिजिन को बिलोंग करते हैं, जो कि विलोरे से हैं। तो ये होगी न्यूजीलैंड की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11। अगर इस ग्राउंड की बात करें निरंजन शाह स्टेडियम राजकोट की, तो यहाँ 4 ओडीआई मैचेस खेले गए हैं, और चारों ही मैचेस पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। अगर एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की बात करें तो वो 320 से 325 के बीच में है। तो ये एक हाई स्कोरिंग वेन्यू है। हालांकि जैसा कि हम जानते हैं कि नॉर्थ इंडिया में अभी ठंड पड़ रही है, तो ड्यू के चांसेस हैं। तो जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो पहले गेंदबाजी का ही फैसला करेगा, जैसा कि शुभमन गिल ने पिछले मैच में टॉस जीतने के बाद किया था। तो ये तो नहीं हो सकता कि कोई कप्तान टॉस जीतकर बैटिंग कर ले कि जब उसे पता हो कि रात को ओस पड़नी है या ड्यू आने के चांसेस हैं। तो जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो पहले गेंदबाजी ही करने का फैसला करेगा। अगर प्लेयर्स टू वॉच की बात करें
तो इंडिया की तरफ से मुझे लगता है कि कल रोहित शर्मा का दिन होगा और उनका बल्ला जमकर बोलेगा राजकोट में। उसके बाद अगर प्लेयर्स टू वॉच की बात करें तो श्रेयस अय्यर को अच्छा परफॉर्म करना होगा क्योंकि वो इंजरी के बाद आ रहे हैं। गेंदबाजी में कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज। वहीं अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड के लिए की प्लेयर्स होंगे डेविन कॉनवे ओपनर और उसके बाद डैरिल मिचेल। अगर इंडिया इन दोनों प्लेयर्स को आउट कर लेती है जल्दी, फिर न्यूजीलैंड के मिडिल ऑर्डर में इतनी डेप्थ नहीं है कि वो इंडिया की बॉलिंग का सामना कर सकें या पूरे 50 ओवर खेलकर एक अच्छा टारगेट खड़ा करें। ये तो हमने पहले ओडीआई में भी देखा था कि एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट मिलने के बाद न्यूजीलैंड ने कोलैप्स किया था। 117 रन पर उनकी पहली विकेट गिरी थी और 124 पर दूसरी, लेकिन उसके बाद 198 के स्कोर तक आते आते उनके 5 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। तो न्यूजीलैंड ने स्ट्रगल तो किया था। तो इंडिया को डेविन कॉनवे, डारिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स, इन तीनों को अगर वो बैटिंग में आउट कर लेंगे, फिर न्यूजीलैंड ना तो बड़ा स्कोर खड़ा कर पाएगा अगर वो पहले बैटिंग करता है, और अगर बाद में बैटिंग आती है न्यूजीलैंड की, अगर न्यूजीलैंड चेस करती है, तो भी न्यूजीलैंड इतना बड़ा जो भी टारगेट चेस रखेगी इंडिया, उसे चेस नहीं कर पाएगी। अगर न्यूजीलैंड की गेंदबाजी में बात करें तो इंडिया को अम, जो लास्ट मैच के इनके हीरो थे काइल जेमिसन, उन्हें संभल कर खेलना होगा। उन्होंने दिखाया है अपना एक्सपीरियंस कि वो क्या कर सकते हैं। उन्होंने उस मैच को खींच कर लेकर आए थे जिसमें इंडिया काफी आगे थी। उन्होंने 4 विकेटें लेकर लगभग न्यूजीलैंड की वापसी करा दी थी। तो काइल जेमिसन से उन्हें बचना होगा। और आदि अशोक से न्यूजीलैंड को बहुत उम्मीदें होंगी क्योंकि वो इंडियन ओरिजिन को बिलोंग करते हैं। अगर इंडियन व्यूअर्स ये मैच देखना चाहते हैं तो कल वो ये मैच 1:30 बजे स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं। और अगर वो डिजिटली इस मैच को देखना चाहते हैं तो वो उसे जियो हॉटस्टार के ऐप पर देख सकते हैं। तो देखते हैं कल के मैच में क्या होगा। क्या भारतीय टीम साल के आगाज में अपनी पहली ओडीआई सीरीज जीत जाएगी या फिर न्यूजीलैंड इस सीरीज में वापसी करेगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इन्हें लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। I will meet you in the next video tomorrow. Till then, take care. Love you all. Bye.